चाची, क्या कर रही हो? आओ लक्ष्मी बहन आओ, मैं अंदर में हूँ। चाची, मैं आपको कब से बुला रही हूँ, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रही थी। नहीं बहू, मैं तो सुन रही थी, मैंने ही आपको बुलाया। बताओ बहू, क्या काम है? अभी मैं आराम से आती हूँ, ये हमको बैठी ही मिलती हैं। अब बोलती हैं कि मेरी बहू तो कुछ करती धरती नहीं है, मैं ही सारा काम करती हूँ। अभी जब मेरे घर जाएगी ना, बस यही दुखरा रोएगी कि मेरी बहू तो कुछ भी नहीं करती है। लक्ष्मी बहू, आपकी बहू तो सारा काम करती है, मैं तो दिन भर काम कर कर के थक जाती हूँ। इतना रोना रोती हैं, इतना रोना रोती हैं, और जब भी मैं इनके यहाँ आती हूँ तो आराम से बैठी रहती हैं। अरे नहीं नहीं चाची, मैं तो बस ऐसे मन नहीं लग रहा था तो घूमने चली आई थी। तो चलो बहू, अंदर में बैठा जाए। नहीं चाची, मैं चल रही हूँ। पता नहीं क्यों लक्ष्मी आई थी और तुरंत की तुरंत निकल गई, कुछ बोली भी नहीं। मैं सब जानती हूँ सब, ये ना मैं बैठी रहती हूँ तो इसको जलन होती है, जलन। ये हमको बैठे देख ही नहीं पाती है। ये भाभी, आओ रंजना दीदी आओ। ये भाभी, क्यों यहाँ आप बाहर बैठी हो अकेले? बहू नहीं है क्या? ये बहू रूम में सो रही है, बस मुझे कोई काम था नहीं, मैं सोची यहाँ बाहर थोड़ी हवा लग रही है, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। अरे भाभी, अब तो ठंडी शुरू हो गई है, कहाँ है आपको इतनी गर्मी लग रही है कि यहाँ तुम बाहर बैठी हो? हमें तो ठंडी लग रही है यहाँ। जाओ बहन, तुम किस मिट्टी की बनी हो, इसी उम्र में तुमको इतनी ठंडी लगने लगी? अरे अभी नवंबर ही तो है, दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ती है। जानती हो रंजना बहन, अभी मैं गई थी उर्मिला चाची के यहाँ, भी मैं उनके यहाँ जाती हूँ ना तो हमेशा आराम से बैठी ही रहती हैं, लेकिन अभी अगर आ जाएंगी ना तो इतनी अपनी बहू की बुराई करेंगी, इतनी बुराई करेंगी कि सुनते सुनते तुम्हारा कान पकने लगेगा। अरे उर्मिला चाची की तो आदत ऐसे है भाभी, उनकी आदत तुम आज से जानती हो? अरे हम लोग तो छोटे छोटे थे तभी से जानते हैं, ना तो किसी के घर की खुशी देख पाते हैं और ना अपने घर की। जैसे दूसरे के घर की खुशी देखती हैं ना, वैसे ही अपने घर में भी लगाए रहती हैं वो। आपसे सच बताऊं भाभी ना, तो उनकी और उनके बहू की जमती नहीं है, एक भी मिनट दोनों लोग में नहीं जमती है। तो दिखावटी करते हैं जो बैठी रहती हैं, और एक मिनट जमती नहीं है। बहू उनकी बहुत तेज तर्राक है, तेज तर्राक। वैसे ही रहना चाहिए था रंजना बहन, वैसे ही रहना चाहिए था। कि ये किसी से कम है, किसी के घर में छोड़ी है, झगड़ा न लगाई हूँ। हाँ यही तो बात है भाभी, इनके अंदर यही कमी है। अरे बहू, सब काम हो गया? हाँ हाँ चाची, सब काम हो गया, बस यहाँ आराम से बैठी हूँ। तो चाची आओ बैठो। अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? लक्ष्मी बहू नहीं दिख रही है। चाची किचन में पकौड़ी छान रही है। मम्मी जी लो, चाय और पकौड़ी आ गई है। प्रणाम चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। ये बहू, जब मैं तुमको देखती हूँ ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। अरे बहू, जितनी काम तुम करती हो, मेरी बहू तो इसका आधा भी काम नहीं करती है। अरे तो चाची जी, ये तो मेरा धर्म है। अब क्या मेरी मम्मी जी बुढ़ापे में काम करेंगी? तो अपनी मम्मी से एक भी काम नहीं करवाती हूँ। हाँ बहू, बताती भी है लक्ष्मी बहू कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है, घर का सारा काम अकेले करती है। चाची क्यों नहीं बताऊंगी, जब मेरी बहू करती है तो मैं बता देती हूँ, बताने में आखिर क्या जाता है। अच्छा चाची ठीक है, जल्दी से तुम लोग खा लो और मैं थोड़ा बाहर देख के आऊँ। हाँ हाँ देख लो। आओ बैठो बहू, क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं चाची, आप लोग बैठ के खाइए पकौड़ी, मैं जा रही हूँ, थोड़ा किचन में कुछ काम करना है। ठीक है भाभी, आप जाके जो काम करना है कर लो, हम लोग खा के फिर जा रहे हैं। हाँ ठीक है दीदी जी। इसे चाची, भाभी की बहू कितनी संस्कारी, कितनी अच्छी और कितनी कर्तव्य हैं। हाँ हाँ रंजना बेटा, तुम तो सच बोल रही हो, मेरी बहू है, देखती हो। मैं देखी हूँ चाची तुम्हारी बहू को, अभी तुम्हारे घर जाती हूँ ना, अगर 1 घंटा आधा घंटा बैठ भी जाओ तो ना तो चाय ना पानी ना कुछ नहीं तुम्हारी बहू पूछती है। इसलिए तो चाची तुम्हारे घर कोई जाता भी नहीं है। तो ठीक है,
जल्दी से पकौड़ी खा के चाय पी लो, फिर हम भी चलते हैं घर। मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूं। पता नहीं मेरी सासू मम्मी कहाँ चली गई हैं। अरे आरती बहू, कहाँ है लक्ष्मी बहू? ओ दादी जी, मम्मी जी तो बाहर गई हैं कुछ काम से। काम था क्या दादी? तो बढ़िया है, मैं तो कितना दिन से यही मौका ढूंढ रही हूँ कि जिस दिन जाऊं तो लक्ष्मी ना रहे घर पे। अरे बहू, बस थोड़ा तुम्हारी सास से काम था, अब तुमसे मैं क्या बताऊं। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी सास कैसी है। नहीं चाची, मेरी मम्मी में कोई कमी नहीं है, आप कहो जो कहना हो। अरे बहू, अब क्या मैं बताऊं, तुम्हारी सास ना सिर्फ तुम्हारे सामने दिखावा करती है, दिखावा। उसको तुम क्या जानो बहू, तुम तो अभी 4 दिन से आई हो। अरे हम लोगों से पूछो, हम लोग उनके पड़ोसी हैं, उनको तो अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो औरत अपने बेटे का नहीं होती थी, वो बहू का कैसे होगी। अरे बस 1-2 साल कसर है बहू, फिर खुद ही तुम देख लोगी, तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ होगा। बहू, वो ना तुम्हारे सामने इतना अच्छा बनती हैं और बाहर जाके ना घर घर में तुम्हारी ही बुराई करती रहती हैं। अभी बहू मैं क्या बताऊं, मेरे पास जब भी जाती हैं लक्ष्मी बहू, कुछ न कुछ बुराई लेके जरूर जाती हैं। अभी परसों बहू जा रही थी कहीं किसी के घर, तो मेरे घर पे घूम पड़ी। फिर मैंने बोला बैठो लक्ष्मी बहू, कहाँ जा रही हो? तो बोल रही हैं कि नहीं चाची मैं बैठूंगी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जा रही हूँ पड़ोस में, पता नहीं किसके घर बताई, मैं तो भूल ही गई। फिर क्या बोल रही हैं? नहीं चाची मैं किसी के घर बैठती नहीं हूँ, अगर मैं उनके घर जाऊंगी बस 1 मिनट बैठूंगी, मैं बैठती नहीं हूँ चाची। अरे मेरी बहू ना घर लुटा देगी, घर पता नहीं क्या क्या चीज घर से गायब कर दी है। मैंने कहा तुम्हारी बहू तो ऐसी नहीं है, घर गृहस्थी अच्छे से संभालती है। तो क्या बोल रही हैं बहू ना? अरे वो सब दिखावटी करती है चाची, वो सिर्फ ना तुम लोगों के सामने दिखावटी करती है, जब अकेले में रहती है तो क्या करती है क्या नहीं, अब उसको तो मैं ही जानती हूँ ना, घर का एक काम नहीं करती है, दिन भर मैं ही सारा काम करती हूँ, ये सब बोलती है बहू। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं किस लिए आई थी। अभी अगर मैं बोल दूंगी तुम मुझे कुछ दे दोगी तो आएगी ना, तुरंत तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगी। मेरी सास ऐसी है, हमें तो नहीं लग रहा था। इन अब चाची कह रही हैं, गलत तो कह नहीं रही होंगी, क्योंकि पड़ोस की हैं, पड़ोस वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। सकता हो, क्योंकि देखने में तो खड़ूस लगती हैं। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। ए बहू, बताना मत अपनी सास से कि चाची आई थी घर में। ठीक है चाची, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अब तो मेरा काम हो गया। अरे बहू, तुमको मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि दिन भर क्यों तुम झाड़ू लगाती रहती हो। अरे आराम भी कर लिया करो 2-1 घंटा, मैं देखती हूँ तब काम में लगी रहती हो। तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र पड़ने लगी? अरे क्या हो गया बहू अचानक, मैंने क्या कह दिया? मम्मी जी तुम इतना दिखावा ना करो ना तो अच्छा रहेगा, बस उतना ही दिखावा करो जितना चले। तो सिर्फ दिखावा करती हो, दिखावा, बाहर जा जाके मेरी बुराई करोगी और घर के अंदर आके दिखावा करोगी। ठीक है बहू, अगर मैं बाहर जाके तुम्हारी बुराई करती हूँ और घर के अंदर दिखावा करती हूँ तो ये किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं कहा। अरे क्या कोई कहेगा तभी मैं जानूंगी, मैं सब जानती हूँ मम्मी जी, सब। आज 2 साल से आ रही हूँ ना, मैं धीरे धीरे सब जान चुकी हूँ। तो मैं तुम्हारी बुराई करती हूँ, ठीक है, तुम सुनी हो ना, तो ठीक है, लेकिन तुम क्या करती हो घर के अंदर? मैं भी तो सुनी हूँ, देखी भी हूँ, कोई कुछ मांगने आता है तुरंत उठा के दे देती हो। अरे कभी तूने ये सोचा कि हाँ ये मम्मी से पूछ के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तूने मुझसे पूछ के किसी को कुछ दिया है? मैंने कब किसको दिया क्या, यही बता दीजिए मम्मी जी। कोई तो आता ही नहीं है घर के अंदर, सब जानती हूँ सब। अभी कल रमेश की वाइफ आई थी ना, रमेश की मेहरिया कल आई थी, तूने उसको क्या दिया था? 1 कटोरी भर के चीनी दिया था, और चीनी वो लेके आई, 2 दिन हो गया नहीं लेके आई ना। पप्पू की माई आई थी लहसुन मांगने ना, अरे वो मांगने आई थी, तुमको 1 आड़ी देना था,
तूने ये कजरी उठा के दे दिया, इतना महंगा लहसुन है। ये कौन कह रहा था मम्मी, कौन कह रहा था कि मैंने ये सब दिया है? मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। ये वही कहेगी जो तुमसे कह रही थी, तुम्हारी सास घर घर में जाके तुम्हारी चुगली बतियाती है। वही कह रही थी कि तुम्हारे न रहने पर तुम्हारी बहू घर को उड़ाती है, घर से सारा सामान जो आता है उसी को दे देती है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे गुस्सा करने पर ये सब बोली, नहीं तो मैं सब जानती हूँ ना कि वो औरत कैसी है। आज तक उसने क्या किया है गांव भर में। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि चाची आई थी बगल वाली? जब मैं आई तो बाहर ही मिली हमको ना, तभी हमको शक हो गया कि घर के अंदर गई है तो कुछ ना कुछ जरूर जोड़ के आई होगी। फिर वहाँ वो हमसे बातें करने लगी खड़ी होके। वही तो हमसे सब बता रही थी कि तुम्हारी बहू तुम्हारे न रहने पर ये चीज इनको दिया था, वो चीज उनको दिया था। मैं अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन मैं उनकी बातों पर भरोसा क्यों करूंगी? मुझे तो अपनी बहू के ऊपर भरोसा है ना, और मैं तो उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये चाची झूठ बोल रही हैं। तो यही लगा कि हो सकता है मम्मी जी आप बाहर जाके मेरी ही बुराई की हो किसी के सामने। लेकिन माफ कर दो मम्मी जी, अब आगे से मैं कभी किसी की बात नहीं सुनूंगी। इसलिए कहते हैं बहू, सुनो सबकी, करो अपनी। जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे, वही करना। आजकल तो घर बिगाड़ने वाले लाखों लोग तैयार हैं, घर बसाने वाला कोई हो तो बताओ। नहीं मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपको नहीं समझ पाई। बहू ये रोना धोना बंद करो। अरे मैं तो सब जान रही हूँ ना, किसी की भड़काए में आ गई थी तो सबके घर में चलता है बहू। मुझे माफ कर दो मम्मी जी। ठीक है बहू, मैं कहाँ तुमसे नाराज हूँ। अरे मैं तो सिर्फ तुमको सबक सिखा रही थी कि तुम दूसरे के बहकाए में आई हो तो मैं भी बहकाए में आई हूँ, बस यही सिखा रही थी। नहीं तो हमें कोई नहीं बहका पाता है। गांव में सब लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन मैं खुद अपनी बहू को जानती हूँ, मैं क्यों किसी के कहने पर आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मुझे माफ कर देना। चलो स्माइल करो और आराम करो 2 घंटा। ठीक है मम्मी जी, चल रही हूँ। भगवान करे मम्मी जी ऐसी सास सबको मिले जैसी सास मेरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तुम लोग तो देख के चले जाते हो, एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ना तो शेयर करते हो। अरे कर दिया करो दोस्तों।